और वो कहते हैं ना कि शिक्षा हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। इसी बात का जीता जागता उदाहरण है उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से लगातार 3 बार के विधायक फूल सिंह मीणा। 67 साल के फूल सिंह मीणा विधायक बनने से पहले 7वीं तक पढ़े थे, लेकिन अब एमए पॉलिटिकल साइंस से फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं। और ये सब हुआ पहली बार विधायक बनने के बाद। साल 2013 में वो 40 साल बाद शिक्षा से जुड़े और 10वीं का पेपर दिया। आखिर वो कौन सी बात थी जिससे नेताजी को पढ़ने के लिए प्रेरणा मिली? इस रिपोर्ट में देखिए। वो विधायक बनने से पहले महज 7वीं पास थे। 40 साल बाद फिर शुरू की पढ़ाई। विधायक बनने के बाद दी 10वीं की परीक्षा। बीए के बाद एमए फाइनल में पहुंचे मीणा। बेटियों के कहने पर शुरू की पढ़ाई। अब पीएचडी की करेंगे तैयारी। तस्वीरों में दिख रहे ये हैं फूल सिंह मीणा, जो उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। इससे पहले बीजेपी पार्षद सहित पार्टी के कई पदों पर रह चुके हैं। इनकी 5 बेटियां हैं और राजनीति से पहले फूल सिंह मीणा एक आम आदमी की तरह जिंदगी जी रहे थे। लेकिन साल 2013-14 की बात है जब फूल सिंह मीणा पहली बार विधायक बने। इनका विधानसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा शहरी और ज्यादातर हिस्सा जनजातीय क्षेत्र से जुड़ा है। पहली बार विधायक बनने के बाद कई कार्यक्रमों में जब वो जाते थे तो जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा से जुड़े भाषण देते थे। एक दिन उनकी बेटियों ने कहा कि आप बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो खुद को भी शिक्षा में आगे बढ़ाना होगा। कौन है फूल सिंह मीणा? भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं विधायक। साल 1974 में 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। पारिवारिक कारणों से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। पहली बार 2013 में 13,764 वोट से जीते। 2018 में 18,707 वोटों से जीत मिली। 2023 में 27,345 वोटों से जीते। विधायक बनने के बाद पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। मेधावी छात्राओं के लिए हवाई यात्रा शुरू की। अब तक 63 छात्राओं को हवाई यात्रा करा चुके हैं। कहावत है कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। इसी बात को चरितार्थ किया है उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने, जो तीसरी बार से उदयपुर में विधायक बने हैं। 67 वर्षीय फूल सिंह मीणा अभी वर्तमान में एमए फाइनल की पढ़ाई कर रहे हैं। ताज्जुब होगा कि विधायक बनने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, जबकि 40 साल पहले वह पढ़ाई छोड़ चुके थे 7वीं कक्षा पास करने के बाद। और ये वही विश्वविद्यालय है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर इनका एडमिशन है। और जो पीछे आर्ट्स कॉलेज देख रहे हैं, इसी आर्ट्स कॉलेज के वह छात्र है। फूल सिंह मीणा ने बताया कि पहली बार परीक्षा देने गए तो अटपटा सा लगा, क्योंकि 40 साल बाद कलम पकड़ी और परीक्षा दे रहे थे। 3 बार में 10वीं पास की और उसके बाद एक भी बार फेल नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा कि पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे तो मेरी बेटियों ने पढ़ाया, और अब जब तक नाम के आगे डॉक्टर नहीं जुड़ जाता तब तक पढ़ाई करूंगा। जबरदस्ती उन्होंने 10वीं का फॉर्म भरा। अच्छा, उन्होंने बेटियों ने ही फॉर्म भरा? उन्होंने फॉर्म भरा, फॉर्म तो लेके आई थी, केवल मेरे दस्तखत कराया था। अच्छा। कि आप तो दस्तखत करो। मैंने कहा आप पढ़ाएगा कौन? कहा हम पढ़ाएंगे। तो वास्तव में उन्होंने नोट्स बना कर मेरे को दिया। और मैं जब राजनीति में हूँ तो गाड़ी में बैठकर पढ़ाई करता था। रात को 10 बजे मैं आता था तो 1 घंटा रात को पढ़ाती थी, सुबह 4 बजे आकर फिर और वापस मेरे को पढ़ाती थी। परीक्षा के टाइम पर 15 दिन में मोबाइल बंद करता था। जब मैं 10वीं क्लियर कर ली तब मेरे को लगा कि मैं पढ़ सकता हूँ। 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एमए क्लियर करने के बाद में मेरे को लगा कि मैं पढ़ सकता हूँ इस उम्र में भी। तो मैंने एमए का फार्म भरवा दिया और फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दी। सेकेंड ईयर की परीक्षा देनी बाकी है और मैं जब तक डॉक्टर नहीं लगेगा तब तक मैं ये पढ़ाई जारी रखूँगा। अच्छा, पीएचडी भी करेंगे मतलब? बिल्कुल करूँगा मैं। लेकिन अब सवाल है कि राजनीति के सफर में जहां लगातार बैठकें, दौरे और कार्यक्रमों में जाना होता है, तो ऐसे में विधायक मीणा ने पढ़ाई कैसे की? पढ़ाई के लिए समय कैसे निकाला? ऐसे में फूल सिंह मीणा जब 12वीं कक्षा में पहुंचे तो उनकी मुलाकात एक सरकारी शिक्षक से हुई, जो जरूरतमंद बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देते और वही विधायक मीणा को भी पढ़ाई करवाया करते।
माननीय विधायक फूल सिंह जी मीणा से जैसे ही मेरा संपर्क हुआ तो वह पढ़ने की लगन उनमें बहुत तगड़ी थी। तो वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा डेडिकेटेड टीचर हो जो उनकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा सा सहयोग कर सके, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होना और वो भी आम जनता से सीधे जुड़ाव रखने वाला व्यक्ति होना, तो उनको एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ाना और रूटीन में पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैं उनके लिए नोट्स लिख करके बना करके भेजता था, उनके लिए ऑडियो बनाता था। मेरा भी मानना है कि उनकी पढ़ाई में मेरी मेहनत की बजाय उनकी खुद की लगन और खुद की मेहनत का ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि अगर उनमें जज्बा था इसीलिए तो इतना पढ़ पाए। विधायक की बेटी सुमन मीना ने कहा कि स्कूल में भाषण देते हुए पिता को सुना, तब मन में आया कि पापा को आगे पढ़ाई करनी चाहिए। और फिर क्या था, यहाँ से विधायक साहब की पढ़ाई का सिलसिला एक बार फिर शुरू होता है। उस समय पापा इधर उधर कहीं भी जाते थे तो भाषण देते थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा पापा की भी एजुकेशन बिल्ड होनी चाहिए। तो सब जगह देखते हैं कि पापा जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने जब भी ये स्टार्ट किया था पापा को पढ़ाना, थोड़ी सी झिझक हम में भी होती थी कि हम पापा को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे करके हमें भी अच्छा लगने लगा कि पापा हमसे कुछ सीख रहे हैं। सब बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ सीखते हैं, पापा ने हमसे भी बहुत कुछ सीखा है। तो उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा गर्व महसूस होता है और पापा को भी ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरी बेटियों ने मुझे पढ़ाया है। और मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियाँ अपने पेरेंट्स का इसी तरह से सपोर्ट करें। फूल सिंह मीना समाज के लिए वो मिसाल हैं जो किसी के लिए कभी भी किसी भी उम्र में पढ़ाई करने का रास्ता दिखाते हैं। विधायक के इस जज्बे से न सिर्फ गांव के बच्चों में बल्कि समाज के हर शख्स को प्रेरणा मिल रही है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए उदयपुर से विपिन सोलंकी की रिपोर्ट।